उलेमाने साहेब, सर्व पोलीस ऑफिसर्स, बंधू आणि भगिनी आणि बाजूला साहेब, किती लोकांना माहिती आहे की नॉलेज इज पॉवर? कितने लोगों को मालूम है कि नॉलेज पावर होता है? नॉलेज इज पावर। आप मैंने क्या था मालूम है क्या? अब ये समझ लो कि एसपी साहब यहाँ बैठे नहीं हैं, जैसे होता है ना कि एसपी साहब बैठे तो लोग इन्हें फ्री नहीं होते, तो ऐसा समझ लो मन के मन में कि एसपी साहब यहाँ नहीं है और हम बातचीत कर रहे हैं, मैं लगे तो नीचे आ रहा हूँ। तो कितने लोगों को लगता है ऐसा कि नॉलेज इज पावर? ऐसा कितने लोग हाथ ऊपर करेंगे? इतना आंसी भरा मत करो कि भाई पता ही नहीं है, हाथ ऊपर करने के लिए भी आ सकते। नॉलेज इज पावर। तो ऐसा आपको यदि लगता है कि नॉलेज, शांति रहते हैं, नॉलेज इज पावर, यदि आपको ऐसा लगता है तो ये आपका भ्रम है। हेलो, शांति से लगेंगे। नॉलेज इज पावर, ये भ्रम है, भ्रम। नॉलेज इज नॉट पावर, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नॉलेज इज पावर। यदि आप एग्जीक्यूट करते हैं नॉलेज, क्योंकि आज एक क्लिक के ऊपर दुनिया का कुछ भी, कोई भी नॉलेज हमें मिल सकता है गूगल और चैट जीपीटी के माध्यम से। तो नॉलेज की कोई कमी नहीं है, नॉलेज हमको एक सेकंड में कहीं से भी मिल सकता है। तो नॉलेज इज नॉट पावर। तो मेरी ऐसी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये मेरे 30-35 मिनट के लेक्चर में से यदि आप थोड़ा सा भी यहाँ से ओपनिंग से लेते हैं और घर पे जाके इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो बहुत अच्छा होगा। तो कितने लोग इम्प्लीमेंटेशन करेंगे? इम्प्लीमेंटेशन, चलो बहुत अच्छा, इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। ये तो कोई फायदा नहीं है, नॉलेज करेंगे क्या? देखो, सभी को मालूम है कि शराब पीना अच्छा नहीं है, नॉलेज है और लोग लेक्चर दे सकते हैं कि शराब पीना अच्छा नहीं है। फायदा क्या है? कोई फायदा नहीं। वजन कैसे कम करना, सब मोटे लोगों को मालूम है। वजन कैसे कम करना, फायदा मुझे कुछ फायदा नहीं। नॉलेज लेके कोई फायदा होगा नहीं। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नॉलेज इज पावर, ठीक है ना? कभी आपको क्या करना है, मेंटली, साइकोलॉजिकली आप बाहर चले जाओ और जहाँ भी आपकी गाड़ियाँ पार्क की है ना, वहाँ अपना दिमाग पार्क करके आ जाओ। 5 सेकंड में रुकता हूँ और खाली दिमाग से आ जाओ। जैसा अभी बताया ना एसपी साहब ने कि ओपन माइंड से बैठो, कि मुझे सब मालूम है। यहाँ से आप बैठेंगे तो कुछ फायदा होगा नहीं, कि मुझे सब पता है, पता सबको है। अभी ये देखो कि भाई ये मैं जो अभी बात करने वाला हूँ आपसे, ये आपके लाइफ में आप कैसा अप्लाई करोगे, ये महत्व का है। अदरवाइज मेरे आने का कुछ फायदा नहीं है, सभी का टाइम वेस्ट हो जाए, ठीक है? तो इम्प्लीमेंटेशन करना है, एग्जीक्यूशन करना है, ये बहुत महत्व का है। अभी हम बात करेंगे कि भाई लायंस क्लब इंटरनेशनल ये क्यों रखा है। पूरा 7 दिन तक का ये कार्यक्रम है और आज का वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है, क्योंकि आज भी लोगों के दिमाग में गलत फहमी है। आज भी मेरे पास में ऐसे पेशेंट आते हैं कि उसको बाहर का किया हुआ है, करणी झालेला, कवटा झालेला, अंगात घुसलेला, याला बाहर से करा। लोग मंदिर पे जाते हैं, दरगाह पे जाते हैं और वहाँ उसको झाड़ फूक करते हैं। आज भी एसपी साहब को मालूम है, सैलानी के पास में, मतलब चिखली के पास में सैलानी है, वहाँ कम से कम 200-300 लोग बांध के रखे हुए हैं, क्योंकि उनको कुछ तो भी बाहर का किया हुआ है। और हम जाके वहाँ फ्री सर्विस देने को तैयार है, तभी भी लोग बोलते नहीं, सैलानी बाबा इनको ठीक करेगा। उनको मारते हैं, ठोकते हैं, कुछ भी करते हैं और लोगों का इतनी अंधश्रद्धा लोगों में। तो इसलिए मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के लिए आज का ये कार्यक्रम है। लायंस क्लब इंटरनेशनल की और एसपी साहब ने मान्यता दिया करके आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ। मला असं वाटतं की पाठीमागे इको होत नाही ना, आवाज बरोबर क्लिअर आहे? ठीक आहे. तर स्ट्रेस घेऊ नका, स्ट्रेस घेऊ नका, स्ट्रेस घेऊ नका, स्ट्रेस घेऊ नये असं वाटतं, पण पूर्ण डिपार्टमेंट आपलं स्ट्रेस काही असतं, कारण की ड्यूटी आपकी ड्यूटी 24 घंटे है। ऑफिसर लोग तो बिल्कुल, मतलब मुझे लगता है कि एसपी साहब तो कभी आपका फ़ोन ऑफ ही नहीं कर सकते होंगे कि भाई फ़ोन ऑफ कर दिया, बंद कर दिया, रख दिया, ऐसा कभी होगा ही नहीं। ऑफिसर लोग भी कंटिन्यूस ऑन फोन है, कब क्या होगा पता नहीं। तो स्ट्रेस तो आने वाले है। तो स्ट्रेस आने के बाद में होता क्या है, एक तो स्ट्रेस का बॉडी के ऊपर असर होगा, तो डायबिटीज बहुत कॉमन है, ब्लड प्रेशर कॉमन है और सब तरह के दर्द बॉडी को हो जाते हैं, थकान आती है, ये तो ही आपको पता। फिर उसके साथ साथ होता क्या है कि स्ट्रेस आ जाए तो फिर बोलते चलो एक मार लेते हैं और आराम करेंगे। तो वो एक मान लिया, जाके बैठ गए आराम से, घर पे जाके सो गए, है ना? ते पण होतं खूप लोकांचं, तुमचं नाही आहे, तुमची गोष्ट करत नाही, लोकांची बरोबर है ना? तो लोक असं करतात। मला करायचं काय की आपल्याला बदलावं लागेल, स्वतःला बदलावं, खुद को बदलना पड़ेगा।
स्ट्रेस कभी मैनेज नहीं होता. देयर इज नथिंग लाइक स्ट्रेस मैनेजमेंट. देयर इज सेल्फ मैनेजमेंट. स्ट्रेस तो आएगा ही. लोग ऐसा कहते हैं, मतलब 25 साल का लड़का बोलता है का बोलते ताण नको बाबा, स्ट्रेस नको. आणि 70 साल का माणूस म्हणतो खूप ताण आला ताण. तर ताण नहीं, तनाव नहीं, ऐसा होगा ही नहीं. यदि आप जीवित है और काम कर रहे हैं तो तनाव तो आएंगे ही. तो तनाव को मैनेज नहीं करना है, अपने आप को मैनेज करना है ताकि तनाव मैनेज हो जाए और आपको बीमारियां नहीं हो और आपका लाइफ 100 साल तक. एक मैं आपको कहानी बताता हूँ. एक व्यक्ति था, उसका 7-8 साल की बेटी थी. तो वो शाम को 6 बजे घर पे आता था और घर पे आने के बाद में क्या करना कि टीवी लगाना और बायको चहा काहीतरी आण, बिस्किट चहा आणि बसा, टीवी लावा आणि टाइम्स ऑफ इंडिया पहा. देखो टाइम्स ऑफ इंडिया में क्या चल रहा है, क्या नहीं. ट्रम्प का मतलब क्या ट्रम्प चल रहे भाई, मोदी जी क्या बोल रहे, राहुल गांधी क्या बोल रहे, क्या हो रहा है, इंटरनेशनल न्यूज़ देखो चालू था उसका. 7 साल की उसकी बेटी आती है और वो बोलती है कि डैडी मेरे साथ में खेलो, बाहर खेला ना वो. तो नहीं था, हमारा पेपर वाचो, तुम्हारा टीवी को. तो नहीं डैडी मेरे साथ खेलो, मेरे साथ खेलो, ऐसा उसको वो बोल रही है अपने पिताजी. अभी उसको लगा यार इसका तो चलते रहता हरदम. तो उन्होंने क्या किया, वो टाइम्स ऑफ इंडिया को पढ़ रहे थे. पहले पेज के ऊपर एक एडवर्टाइजमेंट थी कुरियर कंपनी और उसमें दुनिया का नक्शा था और कुरियर कंपनी बता रही थी कि वो कहाँ कहाँ अपना कुरियर भेज सकते हैं, कहाँ कहाँ उनकी सर्विसेज अवेलेबल है. अमेरिका में, चाइना में, जापान में, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड सब तरह. तो उन्होंने क्या किया, वो डैडी ने वो पूरा क्वार्टर पेज उसको टेयर किया, उसको फाड़ दिया और बच्ची के हाथ में दिया. बोले वर्ल्ड मैप है, ये वर्ल्ड मैप को जुड़ा के ले जाए. अभी उसको लगा कि आधा घंटा तो आती नहीं है और ये प्रॉब्लम कर नहीं पाया. हुआ क्या, 5 ही मिनट में वो वर्ल्ड मैप जुड़ गया. तो डॅडी को आश्चर्य हो गए, हे असं कसं होय, ते झालं कसं काय. तर मग डॅडी तुम्हाला आश्चर्य वाटलं असेल ना की हे कसं झालं. आश्चर्य लगा, आम्हाला कैसा होय. बोले हाँ मुझे लग रहा है कैसे किया तूने. बोले मुझे ये मालूम नहीं है कि अमेरिका कहाँ है, जापान कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया कहाँ, न्यूजीलैंड कहाँ है, ये वर्ल्ड मैप में मुझे मालूम नहीं. मगर मुझे मालूम है कि आदमी का नाक कहाँ है, कान कहाँ है, आँखें कहाँ है, मुंह कहाँ है. क्योंकि जो नक्शा था उसके पीछे कॉस्मेटिक कंपनी की जाहिरात थी और आदमी का चेहरा था. तो बोले मुझे ये मालूम है, मैंने आदमी को जोड़ दिया और दुनिया जुड़ गई. तो आदमी को जुड़ना पड़ता है, जो भी करना है आदमी को करना पड़ता है. और आदमी बदल गया, जो भी बदल करना है यहाँ करना है तो दुनिया बदल गई. तो स्ट्रेस मैनेज नहीं होता है, मैनेज हमको करना है, अपने आप को करना है, जो भी करना है खुद में करना है. मगर हमारी उंगलियाँ सब बाहर रहती है. दिन भर आप कंप्लेंट करते रहेंगे. कंप्लेंट सुबह से शाम तक. मैं आज सवेरे उठा मेरा खुद का बता रहा हूँ, मैंने पहली कंप्लेंट किया उठने के बाद में, अरे न्यूज़पेपर नहीं आया क्या हो गया. अभी चाय के साथ में मुझे न्यूज़पेपर, अरे क्या हो गया, तो हरदम ही लेट कंप्लेंट नहीं. आवाज नाही पाठीमागे मला वाटतं इको म्हणून मी लांब पकडतो है ना. इको जवळ बघू ठीक है. तो नंबर 1 कंप्लेंट करना जब आप छोड़ देते हैं, कंप्लेंट एंड टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी. उंगली न उठाते हुए, किसी के ऊपर उंगली नहीं. टेक आई एम बीइंग कॉज इन द मैटर. जो भी हो रहा है उसके लिए मैं कारणीभूत हूँ यहाँ से. मगर हम क्या करते हैं, हम उंगलियाँ उधर उड़ाते, उससे ज़्यादा स्ट्रेस आता है, टेंशन आता है. कैश कैसे बढ़ाना, और कैश के बाद में मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा, प्रैक्टिकल टिप्स, और मैं खत्म करूँगा. एक 10-15 मिनट 20 मिनट चलेगा मेरे ख्याल से. चलेगा सबको, चलेगा. तो स्ट्रेस कम करने के लिए हमको कैश बढ़ानी पड़ती है. और कैश मतलब उसका स्पेलिंग है KASH और S, कैश. और एप्पल में खाने लोग KASHS. क्या है कि आपके पास में काफ़ी सारे केसेस आती है, इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है और आपको पता ही नहीं है, स्ट्रेस आता है. उसके लिए नंबर 1 जो है, आपको के मतलब नॉलेज, थॉरो नॉलेज होना बहुत जरूरी है. ये आपको थॉरो नॉलेज है तो आपको कोई बीट ही नहीं कर सकता. मगर नॉलेज रहता नहीं है, फिर साहब क्या बोलेंगे, पॉलिटिकल आदमी क्या बोलेंगे, वकील क्या बोलेंगे, सब टेंशन आएगा, स्ट्रेस है. नंबर 1 है नॉलेज, थॉरो होना जरूरी है. तो आज से काम करना चालू करो कि पूरा लीगलिटी क्या है और थोड़ा नॉलेज आपको तो स्ट्रेस आएगा ही. नंबर 1 नॉलेज. नंबर 2 जो है वो है एटीट्यूड. कि
क्या आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है? एटीट्यूड, क्या आप उसको किस तरह से देख रहे हैं, परसेप्शन कैसा है, किस नज़र से आप उसको देख रहे हैं, दैट इज एटीट्यूड। देखने का नजरिया। आधा ग्लास खाली है कि आधा ग्लास भरा हुआ है, तो निगेटिव आपको बोलता है कि आधा ग्लास खाली है, और पॉजिटिव होता है कि आधा ग्लास पानी से भरा है, आधा ग्लास हवा से भरा। एटीट्यूड। तो क्या हो गया? हो गया एस। एस में आपकी क्या स्ट्रेटेजीज है, क्या आपने प्लानिंग की हुई, इसका कैसा 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 स्ट्रेटेजी। एच मतलब आपकी हैबिट्स, आपके हैबिट्स। क्या आपको कुछ सेवन करने की हैबिट है, उससे प्रॉब्लम आता है? क्या आपको प्रोक्रास्टिनेशन की हैबिट है, आगे रखे लो आगे रखे लो, कल करेंगे, वो हैबिट है? क्या आपको आइडलनेस आजमाना की हैबिट है? क्या आपको ज़्यादा चिंता करने की हैबिट है? क्या आपको गुस्सा करने की हैबिट है? तो हैबिट आपकी कौन सी है, उनसे हैबिट से आप बचते हैं, तो वह हैबिट दर्शाती है। पॉजिटिव अच्छी हैबिट्स आपको होंगे तो डेफिनेटली स्ट्रेस आता नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है आपके स्किल्स, कौशल। आपने कितने केसेस आपके हाथ से गए हुए हैं। यदि एक सर्जन है, फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं मेडिकल वर्क करके बोल रहा हूँ, एक सर्जन है, वो जब एमबीएस करके आता है और उनको बोला कि भाई ऑपरेशन कर, तो नए नए सर्जन जो आते हैं ना, उनको बहुत टेंशन रहता है कि कल ऑपरेशन है, रात को सोते नहीं कि कल ऑपरेशन है। और वही 1000 अपेंडिक्स के ऑपरेशन कर दिया एक आधे सर्जन ने, तो उसको इतना स्किल डेवलप हुआ, इतनी प्रैक्टिस हो गई है कि उसको अपेंडिक्स मतलब बाहर का खेल लगता है और फटाफट कर देता है। तो हम क्या करते हैं कि मलाच का बरोबर, मला जास्त काम का सांगतात, माझ्यावर जास्त जबाबदारी का टाकतात, मुझे क्यों बोलते हैं? भाई करना, तेरा स्किल बढ़ेगा, तेरी प्रैक्टिस बढ़ेगी, स्किल बढ़ेगा तो अच्छा काम कर सकते। तो स्किल बढ़ने के लिए प्रैक्टिस करना जरूरी है। नाही पण मी काम करतो, मला जास्त काम आहे। मी नेहमी म्हणतो की तुम्ही युजफुल आहे म्हणून तुम्हाला काम सांगतात, तुम्ही युजलेस असते तर काम सांगितलं नसतं। कारण युजलेस लोकांना काम सांगत नाही, काम त्यांना सांगतात की जो युजफुल आहे वो काम करतो, त्यामुळे काम करतो त्याला लोक काम करतो, तो काम करते उसको बोलते ना, नहीं करता उसको बोलते काम ही नहीं करता, छोड़ दो। तो स्किल्स डेवलप करना बहुत जरूरी है। यहाँ मैं रुकता हूँ, कुछ सवाल होंगे तो आप बता सकते हैं, ताकि अब समझ लो कि यहाँ कोई नहीं है और आपको सवाल करना है तो आगे बताता हूँ। रिलेशनशिप के बारे में अमेरिकन मतलब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में लॉन्गेस्ट स्टडी हुई है 80 ईयर्स की, और उन्होंने क्या किया, 80 साल तक 80 वर्षापर्यंत लोकांना फॉलोअप केलं की त्यांच्या आयुष्यात काय घडलं। लॉन्गेस्ट स्टडी। और उसमें यह मालूम पड़ा कि जो सक्सेसफुल और हैप्पी लोग थे उनकी रिलेशनशिप बहुत बढ़िया थी, बहुत बेहतर थी। तर तुम्हाला हॅपीनेस, सक्सेस याच्याकरता रिलेशनशिप्स असणं फार महत्त्वाचं आहे। चांगले रिलेशनशिप जर असतील तर तुम्हाला आयुष्यावर सक्सेस मिळू शकतो। शिवाजी महाराजांकडे असे होते रिलेशनशिप, शिवाजी महाराजांकडे असे लोक होते की ते केव्हाही जीव द्यायला तयार आहे, इतना रिलेशनशिप मोकळा होता की नहीं बस तुम्ही थांबा, आम्ही जातो लढायला। मतलब ऐसे जान देने वाले आपके साथ में लोग हैं, जान देने वाले लोग हैं आपके साथ में, है ना। त्यांचं अष्टप्रधान मंडळ होतं शिवाजी महाराजांचं। तर तुमची टीम कशी आहे, तुमच्या बरोबर लोक कोण आहेत, तुमचे रिलेशनशिप कसे आहे, त्यांनी खूप ताण कमी होतो। तुम्हाला पण जर फक्त ऐकणारा जर असला, ऐकणारा, तरी पण त्यांनी आपला ताण कमी होतो। आपण मला फक्त ऐकवलं की आपल्याला काय होतं, नाही पाहिजे माझं ऐकून घेतलं, ठीक आहे ना। तर काही प्रश्न असेल तर विचारा, तर मी तुम्हाला काही हॅक सांगावं लागणार नाही। सर काय प्रॉब्लेम? मला झोपेचा प्रॉब्लेम. झोपेचा प्रॉब्लेम. आता काय माहिती आहे का, झोपेचा प्रॉब्लेम हा तुमच्या प्रोफेशनला किंवा तुमच्या व्यवसायाला किंवा तुमच्याकडे लागणारा अभिशाप आहे, हा शाप आहे का? कारण का काय, सगळं अनिश्चित आहे, सगळं इरेग्युलर आहे, आणि झोपेकरता सगळ्यात पहिले आम्ही काय सांगतो माहिती आहे का, सगळं रेग्युलर करतो, आणि हा शाप आहे किंवा तुम्ही रेग्युलर करू शकत नाही। मला याच्याकरता काय करावं लागेल, हो एक मिनिट सांगतो का, याच्याकरता काय करावं लागेल, मी तुम्हाला रिलॅक्सेशन टेक्निक शिकवतो। रिलॅक्सेशन टेक्निक कि अपन रिलैक्सेशन टेक्निकली कसं 5 मिनटात झोपू शकतो। 5 मिनट में आप सो गए, सिर्फ 5 मिनट, ठीक है ना। अब आपस में बात करोगे तो कुछ होगा नहीं। हेलो, एक मिनिट, बायका 4 बायका जमा झाल्या की चालू होऊन जातात, है ना, आणि मग बाकी लोकांना बोलू देत नाही, तुम्हाला काय म्हणायचं। तर झोप येत नाही आहे ना, तर रेग्युलर हॅबिट्स आहेत आणि रिलॅक्सेशन
है ना, ते नहीं है। हाँ जी, यस यस, नमस्ते सर। नमस्कार। सर, हम पुलिस स्टेशन में जब वर्क करते हैं तब कोई भी फिरियादी हमारे पास में आता है तो उसका हमको जो भी उसका प्रॉब्लम है वो बताता। हम कभी कभी उसमें जल्दी ओवर रिएक्ट हो जाते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कुछ आठ बोलते हैं, जोर से बोलते हैं, लेकिन हम उस समय हमारा भी पेशेंस रहना चाहिए लेकिन कभी कभी नहीं रहता है। तो उस टाइम हमने क्या क्या करना चाहिए? क्या होता है कि देखो, कहीं भी आप घर पे हो, ड्यूटी पे हो, कहीं भी आप हो, सामने वाले को तभी तसल्ली मिळते आहे, समोरच्याला तेव्हा चांगलं वाटतं जेव्हा त्याला असा आवाज होतो किंवा त्याला भास होतो की आपलं ऐकून घेतलं. तेव्हा तुम्हाला ही कला शिकावं लागेल, लिसनिंग स्किल्स, सुनना. बहुत बार ऐसा होतं की सुन लिया ना तर तुला काही सुन लिया साहेब है ना, नंतर पाहू न्याय मिळेल नाही मिळणार काय होईल, ऐकून तर घेतलं बाबा आपलं. मला वाटतं की पोलीस स्टेशनला असा एक व्यक्ती आपण डेप्यूट करू शकलो की तो फक्त लिसनिंग आहे, काउन्सिलर बसलेला आहे, तो ऐकून आहे, ते फक्त ऐकायचं काम करायचं बस, बाकी काहीच नाही. बाकी काही तुझं म्हणणं ऐकून घेतो झाल्यानंतर आमच्याकडे माझ्याकडे हॉस्पिटलला तुम्ही आले, माझ्याकडे 4 लोक बसलेले आहेत काउन्सिलर, त्यांचं काम आहे फक्त ऐकायचं, काहीच करत. लोकांना म्हणतो बापरे आम्हाला एकदम छान वाटलं, आम्ही त्याच्याशी बोलून आम्हाला पाहिजे. पण लोकांचं ऐकून घ्यायला आजकाल कोणी तयार नाही, कोई किसी का सुनने के लिए तैयार नहीं, सब अपने अपने काम में इतने बिजी है, कोई सुनता ही नहीं. तो सुनना चालू करना पड़ेगा, लिसनिंग आणि नॉट रिएक्टिंग इमिडिएटली. अपन क्या करतो की रिएक्ट करतो, तो वो भी आप रिलैक्सेशन टेक्निक से रिएक्शन करना, जो आपके भाई सुन लिया, थोड़ा सा सुन लिया, जस्ट पॉज एंड देन रिस्पॉन्ड रादर देन रिएक्ट. समझलं ना, वो किया तो कोई फायदा होगा. आता मी तुम्हाला एक सांगतो, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक आहे, मी तुम्हाला शिकायचं आहे. इमोशनल फ्रीडम टेक्निक कितने लोगों को सीखना है? तो 2-4 लोगों को सीखना, बाकी लोगों को तुम्हाला नहीं शिकायचं नाही, तुम्हाला शिकायचं मिळेल कसं करेंगे. क्या करना है, अपने हाथ में कराटे जिसको आलू है, उसको आलू है कि चॉक पॉइंट है ना, ये नहीं मारता, हाँ हाँ है ना. जेव्हा जेव्हा स्ट्रेस होतो तेव्हा लगता है कि इमोशनल फ्रीडम EFT हे टेक्निक आहे, EFT इमोशनल फ्रीडम टेक्निक. खूप मोठा आहे, सांगायला लागलो तर 2 तास पूर्ण नाही, फक्त मी 5 मिनिटं सांगतो, बाकी तुम्ही पाहून घ्या यूट्यूबवरती, माझ्या चॅनलवर सगळे पाहून घ्या, है ना. मतलब नॉलेजचा काही प्रॉब्लेम नाही आजकाल, नॉलेजचा भी कहीं भी नॉलेज. इसमें क्या करना है, जेव्हा जेव्हा स्ट्रेस येतो, काही घटना घडते, मनाविरुद्ध घटना घडते, तो बोलना कि ये जो घटना मेरे साथ में हुई है, ये मेरे साथ में घटना हुई है, इसका मैं स्वीकार करता हूँ. जस्ट आंखें बंद करके बैठना, इसका मैं स्वीकार करता हूँ. अभी आप आंखें बंद करके बैठो, जस्ट क्लोज योर आइज. अभी जो बोलता हूँ ऐसा करने का है ना, जो भी आप मैं बोलता हूँ ऐसा करने का है, जब आंखें बंद करके रिलैक्स बैठो, एकदम रिलैक्स बैठने का है. आंखें बंद, पूरा बदन रिलैक्स, आपके पैर, हाथ, कमर, पेट, पीठ, गर्दन, और आपका पूरा ध्यान, आपका पूरा मन नासिका के द्वारों पर, पूरा ध्यान नासिका के द्वार पर रखना है. और जानते रहो कि सांस अंदर आ रही है तो अंदर आ रही है, और बाहर जा रही है तो बाहर जा रही है. कुछ नहीं करना है, केवल अनुभव करना है, केवल जानना है. तो रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, केवल जानना है, केवल अनुभव करना है सांस का, करना कुछ भी नहीं. अभी कोई भी स्ट्रेस आपके लाइफ में आया है, अभी चल रहा होगा, वो याद करो राइट नाउ. जो भी स्टेज चल रहा है उसको याद करो. हो सकता है कि बच्चे का एजुकेशन है, बच्चा फेल हो गया, वाइफ के साथ में झगड़ा हुआ है, साहब ने चिल्लाया है, कोई घटना हुई है उसका स्ट्रेस है, कोई किसी ने झगड़ा कर लिया, जो भी कोई स्ट्रेस है, एक कोई भी घटना जो है अपने मन में याद करो और बोलना है कि मुझे ये घटना से स्ट्रेस आ रहा है. अपने मन में बोलना है, मन के मन में, मुझे इस घटना से स्ट्रेस आ रहा है, इसके बावजूद मैं अपने आप का स्वीकार करता हूँ. मुझे मेरे शरीर से प्रेम है, टोटली, कंप्लीटली, अनकंडीशनली
आई लव माई सेल्फ। ठीक है, तो सांस लो और बस खुद का स्वीकार करो, एक्नॉलेज करना है कि स्ट्रेस आया हुआ है और मैं उसका स्वीकार करता हूँ, और मैं खुद का स्वीकार करता हूँ, जो स्ट्रेस आया उसका स्वीकार करता हूँ, जो है वो है, एंड आई लव माई सेल्फ। ठीक है, आगे बोलो। अभी क्या करना है, ये जो है ना ये कराटे का, तो इसके ऊपर अपने क्या करना है कि इमोशनल फ्रीडम टेक्निक में काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं कि जिसके ऊपर आप प्रेस करते हैं, तो आपने क्या करना है कि यहाँ ऐसा करना है, और ये है एक प्रकार का NLP में एंकरिंग होती है, एंकरिंग है ना, इमोशनल फ्रीडम में एंकरिंग होता है। तो आप क्या करेंगे कि भाई ये जब आप बोलते हैं कि मुझे ये घटना से स्ट्रेस आया हुआ है, इसके बावजूद भी मैं मेरा स्वीकार करता हूँ, तो आप आंखें बंद करके, आंखें बंद करो, फिर से आंखें बंद करो, जो भी घटना जो भी स्ट्रेस है अपने दिमाग में लाओ, हमने लाओ कि भाई ये घटना से मुझे बहुत स्ट्रेस आता है, तनाव आता है, इसके बावजूद भी मैं अपना स्वीकार करता हूँ, मैं मेरे शरीर से प्रेम करता हूँ, टोटली कंप्लीटली अनकंडीशनली आई लव माई सेल्फ। ठीक है ना, सो थैंक यू वेरी मच। आपने क्या करना है, इसको कितना टाइम लगता है, यात्रा लागत नहीं आता, जेव्हा जेव्हा थोडंसं आपण ते शांत बसले की जस्ट रिलॅक्स, कारण इथे काय एक टेक्निक है ना, खूप वेळ लागेल, बहुत टाइम लगेगा, है ना। तो ये मैंने एक पॉइंट बताया, अब ये भी पॉइंट है, नाक के नीचे भी पॉइंट है, यहाँ भी पॉइंट है, यहाँ भी पॉइंट है, यहाँ भी पॉइंट है, काफ़ी सारे पॉइंट्स है कि जिसके ऊपर आप एक एंकरिंग कर सकते हैं। जो हो गया पहला इमोशनल फ्रीडम टेक्निक का एक टेक्निक, जिससे आपका स्ट्रेस कम हो सकता है। इसमें क्या होता है, इसमें दो बातें हैं, आप रिलैक्स हो जाएंगे, और दूसरा मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही, शायद आपका ख्याल नहीं गया होगा, मैं अपने आप का स्वीकार करता हूँ, मैं जैसा हूँ वैसा हूँ, और जैसा नहीं हूँ वैसा नहीं हूँ, मैं मुझ पर प्यार करता हूँ। लोग है ना खुद के ऊपर प्यार ही करते हैं, माझं हे खराब, माझं ते खराब, मी अमकं नाही, माझं तमकं नाही, माझं हे नाही, माझं ते नाही, है ना। जर तुम्ही तुमच्यावर प्रेम करणार नाही तो बाहर तुम्हाला तुमच्यावर प्रेम कैसा करें। तो आईने के सामने भी खड़े रह के आज घर में जाके बोल सकते हैं, आपका खुद का नाम लेके किशोर, है ना, तो किशोर मैं आपसे प्यार करता हूँ, आईने के सामने खड़े रह के आपको मैं आपसे प्यार करता हूँ, तुम्ही समोर बोलाल आपलं नाव नाही की मैं तुम्हारे प्यार करता हूँ, आई लव माई सेल्फ, आई लव यू, है ना, क्योंकि आप प्यार नहीं करते और उसे बहुत स्ट्रेस आता है। दूसरा टेक्निक जो फिर से NLP में एंकरिंग टेक्निक के मतलब एंकर करके काम में आता है, एंकर को सीखना है। हेलो, ये समझना है, ये सीखना है। चलो, इसमें क्या होता है, ये टेक्निक में एंकरिंग में कि जो भी घटना से आपको बहुत मजा आए अपनी लाईफ की, ज्या कोणती पण प्रसंग असेल त्याने खूप आनंद वाटतो, तर तुम्हाला काही प्राईज मिळालं, बक्षीस मिळालं असेल, तुमचं प्रमोशन झालं, तो दिवस आठवा, नाही त्या दिवशी तुम्हाला खूप चांगलं वाटतं, है ना, एकदम बेस्ट, एकदम टॉप ऑफ द वर्ल्ड अनुभव है तुम्हाला, है ना, वो एक याद करना है। ठीक है, एकदम टॉप ऑफ द वर्ल्ड, उस समय अपने इमोशन्स क्या थे, है ना, निकाल लागला बाबा, तुम्ही MBBS झालो, मला अजून तो दिवस आठवतो, MBBS निकाला, MBBS झालो बाबा, MD झालो, माझा दिवस आठवतो, त्यावेळी आपण डान्स MBBS झालो, है ना, ऐसे कुछ दिन रहते हैं। शादी का दिन याद मत करो, शादी वो जल्दी शादी का करें, है ना, शादी का मत करो, क्योंकि शादी का 1 साल ठीक रहता है और बाद में जिंदगी भर रो रहे सबको मालूम ही है, ठीक है ना, तो शादी का नहीं करने का। ओके, तो मजा की बात छोड़ना है, तो ठीक है, केलं सगळे नाटक थोडे मिळून याद करू की जो जिथे कुठे आनंद वाटला असा क्षण आपल्या लाईफमध्ये, शाळाच मिळाले, वा प्राईज मिळालं, बक्षीस मिळालं, असं ठीक आहे। आणि मग तो दिवस याद करून, है ना, त्या दिवसाचं हे करून आपल्याकडे पॉईंट आपण कोणताही पण सिलेक्ट करा, तो पॉईंट असू शकतो आपला खांदा, है ना, खांदा आहे, हृदय आपलं, आत्मा, छाती, त्याच्यावरती आपण हात ठेवतो आणि त्याला म्हणलं की आय लव माय सेल्फ, आई लव माई सेल्फ। ठीक है ना, ये एक्सरसाइज करेंगे, आंखें बंद करो, सब लोग आंखें बंद करो, आंखें बंद करना है, तुम्ही कोणताही पॉईंट होऊ शकता, तुम्ही एकदम इजी आहे ना, कुठलाही पॉईंट, ठीक है, आंखें बंद करना है, पहले हाथ नहीं ठेवायचे, पहले
आठवा तो क्षण की ज्यावेळेला तुम्ही एकदम टॉप ऑफ द वर्ल्ड, एकदम टॉप ऑफ द वर्ल्ड, बहुत खुशी होगी, ठीक है। वो इमोशंस, उसमें आपके साथ में कौन था, उसमें कौन कौन लोग थे, वो क्या बोल रहे थे, उन्होंने कौन से कपड़े पहने थे, आपने कौन से कपड़े पहने थे, कौन सी जगह पे आप खड़े थे, पूरा क्लियर विजुअलाइजेशन करना है, कंप्लीट विजुअलाइजेशन करना है। वो क्या बोल रहे थे, आप क्या बोल रहे थे, आपके दोस्त खड़े थे क्या, आपके परिवार के लोग थे क्या, कौन सी जगह थी, आपको कैसा लगा, पूरा महसूस करना है। और फिर छाती के ऊपर हाथ रखो और उसको प्रेस करो, या कंधे पर हाथ करो, उसको प्रेस करो और वो महसूस करते रहो। और वो रिलीज करते आगे खोलो। आता काय माहिती आहे का, जेव्हा जेव्हा टेन्शन येतं त्यावेळेला आपण काय करायचं आहे की तो क्षण आठवायचा. आपण आता काय केलं आहे, हे अँकरिंग टेक्निक आहे. अँकरिंग की तुम्ही त्या क्षणाचा आणि याचा आपण काय केलं, याचं कंडिशनिंग केलं. कंडिशनिंग केलं म्हणजे आता काय आलं की तुम्हाला ते आठवलं जरी नाही तरी पण तुम्ही त्यावेळेला चांगल्या कंडिशनमध्ये होते. तुम्ही फक्त असं जरी प्रेस केलं इथे तरी तुम्हाला चांगलं वाटायला, कारण का त्याचा आता कंडिशन है. अभी ये पैवलॉस टेक्निक, पैवलॉ ने जो टेक्निक दिया ना इसके ऊपर ये आधारित है, कंडीशनल बिहेवियर जो होता है उसमें आधारित है. हो गया और एक टेक्निक. एक प्रश्न असेल मला विचारू घ्या. प्रश्न कोणाला आहेत? एनिथिंग, एनीबडी वॉन्ट्स टू आस्क? बाय द वे खूप लोक आमच्याकडे जो पोलीस डिपार्टमेंटकडे येतात है ना, खूप लोक पाठवत आले की दारू करता येईल. सर एक प्रश्न असा आहे की चेहरा फेसिंग ज्याला म्हणतो आपण, चेहरा फेसिंग करणं, तो फेसिंग कशा पद्धतीनं फिर्यादीसोबत, आरोपीसोबत, वरिष्ठांसोबत, जनतेसोबत ते जो चेहरा आहे, जसं मी ट्रॅफिकला नोकरी केलेली आहे, तर त्या ठिकाणी टेन्शन येते, लोक बोलून जातात, शिव्या देऊन जातात, काहीतरी आला धक्का लावून चालले जातात, तर त्या ठिकाणी एक प्रकारचं आपण जो फेस करतो त्याला, तशा पद्धतीचं फिर्यादीसोबत आपलं फेसिंग कसं असावं, आरोपीसोबत आपलं फेसिंग म्हणजे कसं असावं, त्या पद्धतीचं एक व्हेरी गुड, बहुत अच्छा सवाल आहे, जोरदार तालियां है ना. काय नाही का, प्रश्न विचारायला खूप ताकद लागते आणि लोक म्हणतात की मी विचारू की नाही विचारू. सबसे बडा लोक क्या कहेंगे लोक, है ना. मी विचारलं तर माझा प्रश्न बरोबर असेल की नाही, लोक काय म्हणतील, लोक हसतील का, हमको एक चालवतात तो क्या म्हणतात, है ना. अरे सबसे बड़ा लोग क्या कहेंगे लोग. आता इनका उत्तर क्या आता है कि सबसे ज़्यादा अपसेट हमको जो है, सबसे ज़्यादा अपसेट हमको जो है वो है अपने ईगो के बीच. ईगो, अहंकार. आणि तो अहंकार सगळ्यांनाच आहे दुनियेमध्ये, लहानांपासून मोठ्यापर्यंत. और अहंकार को क्या चाहिए, अहंकार को क्या खाते चाहिए, अहंकार को खाना क्या है, तालियां, वाह वाह, शाबाश, बख्शिशी, बहुत अच्छा लगता है सब. और इसके विपरीत हो गए तो बहुत टेन्शन आ जातं. आणि अपमान केला बा, पाहिलं नाही, रामराम नाही केलं, नमस्कार नाही केला, मी एवढा मोठा मंत्री पाहिलं पण नाही बा. अहंकार, तो अहंकार जो है ना, ईगो, ये दैट इज द मदर ऑफ ऑल अपसेट्स ऐसा मतलब है. ईगो इज द मदर ऑफ ऑल अपसेट्स. जितने भी अपसेट है, क्यों, क्योंकि हम हर बार ये चाहते हैं कि मुझे लोगों ने अच्छा बोलना चाहिए ना, एवढं चांगलं काम केलं काही म्हटलं नाही बुवा, त्यांनी मला कुठं बोलायला नको ना, त्यांनी असं करायला नको ना. मतलब अपना क्या है कि अपना पूरा लाइफ जो है, पूरा जीवन जो है वो लोगों के ऊपर हमने डिपेंड करके रखा हुआ. लोकांनी चांगलं म्हटलं पाहिजे, लोकांनी टाळ्या दिल्या पाहिजे, लोकांनी शाबासकी दिली पाहिजे, अपमान करायला नको. हे सगळं लहानपणापासून शिकवलेलं आहे. लहानातलं तुला एवढे कमी मार्क मिळाले, चांगले मार्क मिळाले, वा वा वा, शाबाश शाबाश, व्हेरी गुड, तालिया, ॲप्रिसिएशन, सर्टिफिकेट, हे ते, व्हेरी गुड, शाबास, चालू आहे. त्यांनी काय आलं की त्यांनी आपल्याला ती सवय लागलेली आहे आणि तिच्यामुळे आपला अपमान होतो, त्याच्यामुळे आपण फेस करू शकतो. ते सांगा मला, इगो जो आहे, इगो हा पुढे आहे. कॅन एनीबडी शो मी इगो? अभी मैं सायकॅट्रिस्ट हूँ, है ना, मेंदूबरोबर आता संबंध आहे, तर सगळं न्यूरोसर्जननी पण मूळ पाहिलं, डोकं, त्याच्या डोक्यात काही कुठे तुम्हाला सापडला नाही इगो. इगो कुठे आहे,
सगळं पाहिलं, मन कुठे आहे पण पाहिलं शोधून, आणि मन पण काही सापडलं नाही की मन आहे कुठं. तर हा का प्रॉब्लेम काय आहे, मन आहे कुठे है ना. तो मन भी नाही आहे, इगो पण नाही आहे, मग आहे कुठे. स्ट्रेस जो आहे ना ती इगोमुळे. आमच्या हॉस्पिटलमध्ये आम्ही सगळ्यांना सवय लावली, माझ्याकडे जवळपास 100 लोकांचा स्टाफ आहे ना. आम्ही हॉस्पिटल सवय लावलेली आहे की त्यांनी यायचं हॉस्पिटलमध्ये प्रवेश करायचा आहे, त्यांनी असं हायपोथेटिकल व्हिज्युअलाइज करायचं की मी असं असं केलं, ते झाडाला तो लटकून ठेवायचं इगो आणि मग आतमध्ये है ना. आतमध्ये इगो बाहेर काढून ठेवलं, आतमध्ये नको. कारण आतमध्ये पेशंट काय बोलेल, कोण काय बोलेल, आमचे पेशंट आणि वेळे, आणि त्यात ते काय बोलतील काय नाही सांगता येत नाही, नातेवाईक त्याच्यापेक्षा असते वेळे है ना. त्यांना आणखी प्रॉब्लेम. तर ते इगो जर आपण बाहेर ठेवलेला असेल तर मग काही फेस करायला येतच नाही. त्याच्याकरता आहे प्रॅक्टिस पुन्हा बी नथिंग, नो थिंग. पण आपण प्रत्येक वेळा समथिंग नव्हतो, वी आर ऑलवेज समथिंग, समबडी. तर तुम्ही समबडी आहात, समथिंग आहात, तर तुमचं अपमान होईल की व्यवहार नाही, काहीच नाही हवं अपमान झालं व्यवहार नाही. पण नथिंगचं आपल्याला हेच नाही, म्हणजे काही त्याला ट्रेनिंगच नाही की नथिंग नाही. आपल्याला समथिंगच व्हायचं आहे, यू आर समथिंग, यू आर समबडी, आणि एनी प्रॉब्लेम हे क्लिअर होत आहे. तर ती प्रॅक्टिस करावं लागेल कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, वो है मैं. आप कौन है, बता सकते कि आप कौन है, कौन आहे तुम्ही. मी म्हटलं माझं नाव दीपक आहे, तर दीपक हे माझं नाव आहे. मी म्हटलं डॉक्टर आहे, डॉक्टर माझं प्रोफेशन आहे. म्हटलं मी नवरा आहे, नवरा आहे, लग्न केलं पण नवरा आहे. मग आहे कोण, मी कोण आहे, आप आहे कोण, काय जबाब आहे. मी माझं अमक तमक, मी असा आहे, असा आहे, माझी गाडी, माझा घोडा, माझा अमक, माझा काय लावला आहे, त्याच्यामुळे सगळा प्रॉब्लेम आहे. तर प्रॅक्टिस ऑफ बिईंग नथिंग ते पण एक आमचं हिप्नोथेरपी आम्ही करतो. आणि हिप्नोथेरपीमध्ये याच्यामध्ये सेशन देतो, रिलॅक्सेशन टेक्निक्स, रिलॅक्सेशन सेशन्स. त्याच्यामध्ये बिईंग नथिंग की मैं कौन हूँ और मैं हूँ, कौन हूँ मालूम नहीं मगर मैं हूँ, आई डोंट नो होया मैं एनर्जी हूँ. क्योंकि मेरे पास में ये कोट है, मेरे पास में ये चश्मा है, मेरे पास में ये हाथ है, ये मेरा हाथ है, ये मेरा पैर है. ये मेरा 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 क्या लगाया, कौन है मेरा ये मेरे पास में हाथ है, मेरे पास में पैर है, मेरे पास में आंखें है, ये मेरी आंखें है, ये मेरा कान है. तो किसकी बात कर रहा है, कौन है मैं है कौन. आणि ते मी जर आपण स्वतःला म्हणतो की एक आयडेंटिटी आणि आपण एक बॉडी बनवून ठेवलेली आहे, आणि ते क्लस्टर ऑफ थॉट्स आहे डोक्यामध्ये, त्याला आपण म्हणतो मन, और उसके वजह से सब हो रहा है. तो और इसके लिए प्रैक्टिस क्या करना है, और एक प्रैक्टिस करते तो हम खत्म करेंगे. ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखना सीखो. वो क्या करना है, उसके लिए भी आंखें बंद करो. मैं आपको बताता हूँ, पहले आंखें बंद करो, इधर तुम्ही काय म्हटलं आंखें बंद करो म्हटली लगेच डोकं बंद करायला. एका लेक्चरमध्ये काय आलं, एक लेक्चर में तो मौलाना लेक्चर दे रहे थे, एक संघ होते कोणी लेक्चर करतो. तर मी तुम्हाला तो प्रश्न करतो की किती लोकांना स्वर्गात जायचं, आता किती लोकांना स्वर्गात जायचं, स्वर्गात मला नाही स्वर्गात किती लोकांना जायचं, स्वर्गात किती लोकांना जायचं नाही तर स्वर्गात किती झाली की अच्छा नरकात किती लोकांना जायचं, त्यांना हात पद्धती का नरकात जायचं नाही ना, पुढे स्वर्गात की नरकात. हा प्रत्येकाची इच्छा काय स्वर्गात जायचं. तर हॅलो समय एक मिनिट सांगतो. तर त्यांनी काय आलं नाही का, हॅलो सुनो सुनो. तो एक आदमी था, उसने ना हाथ ऊपर किया स्वर्ग के लिए या नर्क के लिए, है ना. उसको पूछा तर मग तू हात वरती नाही केला, इकडे नाही तिकडे तू आहे कुठे, म्हणे मला आत्ता कुठे जायचं, जायचं स्वर्ग आत्ता, तुम्ही थोडे स्वर्गात कोणाला जायचं, पण आता जायचं नाही म्हणे, मला थांबायचं आहे. तुम्ही ऐकून मी काय आठवते की मी म्हणजे डोळे बंद करायचे, आता नाही थांबा आहे ना, आता लगेच नाही. ते काय करायचं आहे, आपल्याला स्ट्रेस येतो, तणाव येतो आणि इगो, तो कशामुळे येतो, तो हे करो थोडा ख्याल दे. तो जो मेरे पास में नहीं है उसके ऊपर मेरी बहुत नजर रहती है. मायलो हे नाही मायलो, ते नाही मायलो, ते नाही मायलो, ते नाही. पण जे आहे त्याचं काय, त्याच्याबद्दल आपण कधीच कृतज्ञ नाही. तर ग्रॅटिट्यूड जर्नल में क्या करते हैं कि ग्रॅटिट्यूड जर्नल में रोज रात को तुम्हाला झोप येत नाही,
आपको मैं बताता हूँ एकदम रामबाण उपाय ग्रॅटिट्यूड जर्नल तुम्ही लिहिणं चालू केलं आणि त्यामध्ये मला काय काय माझ्याजवळ आहे त्याच्याबद्दल मी कृतज्ञ आई एम थैंकफुल बहुत बहुत धन्यवाद मेरा आज का दिन गया अच्छा गया मैंने अच्छा काम किया इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद है ना मेरे पति का धन्यवाद मेरे माँ का धन्यवाद मेरे पत्नी का धन्यवाद मेरे बेटे का धन्यवाद मेरे बॉस का धन्यवाद ये जीवन का धन्यवाद तर मला कमीत कमी 5 लोकांना तुम्ही लोकांना धन्यवाद दिले किंवा त्यांच्यामुळे मी आज आहे धन्यवाद 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 द ग्रैटिट्यूड जर्नल से बहुत अच्छी निकाली दैट यू आर थैंकफुल टू द यूनिवर्स यू आर थैंकफुल टू द वर्ल्ड यू आर थैंकफुल टू एवरीवन ऑन दिस प्लेनेट वे उनकी वजह से मैं सुबह उठने के बाद मैं बोली कि धन्यवाद कि मैं सुबह जीवित उठा ये दुनिया में 810 करोड़ लोग हैं 1,70,000 लोग सुबह उठते ही नहीं रात में नींद में खलास हो जाते 1,70,000 उठतच नाही आपण उठलो कसं नाही बरं जाग आली तिथे आपण जागी आहोत त्याला जाग आली ना आपण शाबूत आहोत तर त्याच्याकडे धन्यवाद आहे तर ग्रॅटिट्यूड जर्नलने लोकांना खूप रिलॅक्स वाटतं तो आप आगे बंद करो रिलैक्स जस्ट रिलैक्स और हम खत्म करेंगे इसके बाद में जस्ट रिलैक्स 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 आंखें बंद करो शांत एकदम रिलैक्स रिलैक्स आपके पैर रिलैक्स हाथ रिलैक्स कंधे रिलैक्स बॉडी सभी रिलैक्स 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 और याद करो कि आपके पास में क्या क्या है इसके लिए आप ऊपर वाले का धन्यवाद दे सकते हैं कृतज्ञ हो सकते हैं आपके पास में हाथ है पैर है अच्छी बॉडी है सशक्त शरीर है उसके लिए धन्यवाद 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 मैं मेरी आंखों से देख सकता हूँ मैं मेरे पैर से चल सकता हूँ मेरे हाथों से काम कर सकता हूँ उसके लिए ऊपर वाले को धन्यवाद 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 मुझे अच्छी सर्विस है तनख्वाह मिलती है करके मैं मेरा घर चलाता हूँ बच्चों को पढ़ाता हूँ परिवार को चलाता हूँ इसलिए ये गवर्नमेंट का ये सरकार का जिन्होंने मुझे नौकरी दिया उनका बहुत धन्यवाद 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 सुबह से मैंने शाम तक खाना खाया 2-3 बार खाना खाया होगा नाश्ता किया होगा लंच किया होगा वो लंच आपको जो थाली में आता है उसके पीछे कितने सारे लोग काम करते हैं तो आपको खाना मिलता है किसान काम करता है वो माल मार्केट में आता है घर में आता है बाद में घर वाले खाना बनाते हैं उसके लिए सभी जो मुझे खाना खिलाते हैं सभी घटक जो उनका धन्यवाद धन्यवाद सो थँक्यू व्हेरी मच आप हे रोज करते हैं ना तुम्हाला एकदम चांगलं वाटेल आणि लास्ट सांगतो एक स्टोरी आणि संपवतो शेवटलं की मेरी साड़ी से उसकी साड़ी सफ़ेद क्यों इसका सवाल तो अभी तक इसको मिला ही नहीं है बरोबर आहे कंपॅरिझन खूप करत असतो आणि जिलसी खूप वाटते आपल्याला है ना कोणाला प्रमोशन झालं कोणाला चांगले मार्क मिळाले कोणाला कोणाला काही घायला लागेल जिलसी हा माणसाचा गुणधर्म आहे त्याला ते बाळाकडून बसणं आहे आणि ते आपण कंपॅरिझनमध्ये करतो कंपेअर तर लास्ट स्टोरी सांगतो की बाबा माणूस एवढा जिलस आहे तर एकदा काय झालं की एकाला भगवान खूप खुश झाले आणि खूप भक्ती केली होती त्याने सांगितलं की तुला काय पाहिजे ते मिळेल तू फक्त बोल तुला जे पाहिजे ते मिळेल अरे वा बहुत बढी तू म्हणे ठीक आहे नक्की मिळेल मी सांगितलं तर तुझी मागशी ते मिळेल झालं मग काय आलं की तू म्हणे की ठीक आहे ते थांब म्हणे पण एक अट आहे म्हणे की तू मागशी ते तुला मिळेल पण बाजूच्याला डबल मिळेल पण हे काय लावलं तुला काय करायचं तुला जे पाहिजे ते मिळतं पण बाजूला डबल नाही तो बाहेर राहू दे ठीक आहे बा आता तू म्हणतात तर तो म्हणे की मला एक मर्सिडीज कार पाहिजे भगवान कथाच तू पाहिलं तिकडे त्याला 2 मर्सिडीज कार त्यामुळे ह्या काय प्रॉब्लेम त्याला म्हणजे तो सांगितलं होतं की 2 मिळतील त्याला पण मला एक बंगला पाहिजे कथाच तू त्याला बंगला मिळाला पाहिलं तिकडे त्याला 2 मर्सिडीज म्हणे तू झालं म्हणे तो म्हणे की मला बंगल्यासमोर 2 लॉन पाहिजे भगवानने 2 लॉन तर त्याला 4 लॉन दिले माणूस एवढा झेलच आहे तो म्हणे देवाला की मला एका डोळ्याने आंधळ कर मला एका डोळ्याने आंधळ कर तो 2 डोळ्याने आंधळ आला पाहिजे मला एका डोळ्याने आंधळ कर माणूस एवढा झेलच आहे ते आपण सोडून दिलं कि जो मेरे पास में वो सफिशिएंट है जो प्राप्त है
वो पर्याप्त है। इट इज एनफ, सफिशिएंट, रिलैक्स, टेक इट इजी, लाइफ एकदम आराम से लो, शांति से लो, तो अपना स्ट्रेस कम हो जाएगा और आपको 100 साल की उम्र मिलेगी। बोलने के समय कुछ गलती हुई तो माफ़ करना, और आपने सेवा का मौका दिया, स्टेशन सेवा का मौका दिया करके बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।